नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात अनुभव की है, बात बोध की है। सच्चा सदगुरु, पूर्ण सदगुरु सदा अनुभव की बात करता है। सच्चा सदगुरु वही है जो आज वर्तमान में हमें जीना सिखाए, क्योंकि आज ही वो पल है जिसमें हम कुछ अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। ये पल व्यर्थ नहीं जाए। सदगुरु की शरणागत रहते हुए उनके दिए ज्ञान का भजन करिए न साथियों, और सुमिरन शुद्ध यूं करे ज्यों गाघर पनियार। रेगिस्तान में 5-7 घड़े लेकर जो माता बहन ने पानी लेके जाती है, वो बात करती है, खेलती है, हंसी ठिठोली करती है, लेकिन वो 5-7 घड़े सर के ऊपर रहते, लेकिन वो गिरते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है वो घड़े के भीतर रहती है। ठीक इसी तरह इस संसार में वर्तमान में रहते हुए अपने कर्म करो, लेकिन अपनी जो चेतना है वो उस परम शब्द के साथ रखो। कौन सा शब्द? तो शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शशि शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट। वो जो हमारे होने का कारण है, और ये मार्ग बिना सदगुरु की कृपा से संभव नहीं है साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस श्री स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 4 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 19 प्रविष्टि, सक्समत 1947, कार्तिक 13, तदनुसार मंगलवार 4 नवंबर 2025। सुदकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:36। अगली तिथि पूर्णिमा होगी। सुदकालीन योग वज्र योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 3:43। अगला योग सिद्धि योग होगा। सुदकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:23। अगला कर्ण वनिज कर्ण होगा। सुदकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 12:34। अगला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुद्धदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव तुला राशि में, चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, मंगलदेव बुद्धदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, राहु देव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है, और ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:04 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 1:27 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 2:49 से लेकर शाम 4:11 तक रहेगा। आज का राहु काल का जो समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है।
आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 4 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 4 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 4 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष की किस परिक्रमा करें। तत्पश्चात तिल में शक्कर बूरा मिलाकर सूर्योदय के समय चींटियों को दे दे। चींटियों को भोजन देने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराए। ये उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्र द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा आदि पर व्यय बढ़ेगा। स्त्री पक्ष से कलह होना संभव नजर आ रहा है और हो सकता है सलाखों के पीछे भी जाना पड़ जाए। पूंजी निवेश में जल्दबाजी से हानि योग बन रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। युवा वर्ग को अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। बहुत जरूरी है अपने स्वभाव में धैर्य रखना। प्रतिस्पर्धा आदि से कामकाज में हानि भी हो सकती है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, क्या ना करें? व्यवसायिक सौदा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूमा प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से स्वयं प्रयासों से व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। धन का लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सहयोग आपके साथ होगा, जिससे परिवार में सुख आएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए ग्रह गोचर उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अच्छी सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे। नौकरी संबंधी कार्य बनेगा तथा धन का लाभ भी होगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य सफलता के लिए प्रयास करें, और क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव को बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से शुभ कार्यों की योजना बनेगी। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा तथा कारोबारी योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होंगी। धन संपत्ति के लाभ के अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन व परिवर्तन की भी संभावनाएं है। क्या करें? नवीन कार्य आदि का आरंभ कर सकते हैं, और क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ व परिश्रम ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंड में लग्नेश यदि पंचमेश के साथ युति करता हो, लग्नेश पंचमेश के साथ विराजमान हो, तो उस व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, और वो सुख और सफलता स्थायी होती है, आजीवन रहती। ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। एक सूत्र और चर्चा करना चाहूंगा। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्ज लेना चाहता है। और कभी आपने सोचा है कि किसी के लिए कर्ज भी वरदान साबित हो सकता है? तो ऐसा मैं मिथुन लगन के लोगों में देखा हूं। मिथुन लगन के जातकों के लिए कहा जा सकता है कि यदि वो कोई कर्ज लेकर कोई भी काम करेंगे, उतना उन्हें अधिक सफलता मिलती है। ऐसा देखा गया। यदि ये सही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ओम नमो नारायण। पुनः
हृदय से आज के नुस्खों में आपका स्वागत है। किसी ने भी जांच के बाद आपसे कहा हो कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, खून में बहुत ज़्यादा गर्मी है और खून में गर्मी होने की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और आपके पसीने में दुर्गंध भी है, स्मेल भी है। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से सीने में भी जलन होती है, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहते हो कि ये बीमारी आपका पीछा छोड़ दे, इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। बहुत सुंदर आयुर्वेद नुस्खा है, इसको आप अपना के देखिए। नुस्खा बड़ा सुंदर है। 100 ग्राम धनिया का पाउडर, 100 ग्राम सूखा आंवला और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, इन तीनों चीजों को पीस कर पाउडर बना दीजिए, मिक्स कर दीजिए एक जगह और स्टोर करके ऐसी जगह पर रख दीजिए जिसमें हवा नहीं लगे। सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ सेवन करना है और रात में सोने से आधा घंटे पहले पानी के साथ सेवन करना है। कुछ दिन करके देखिएगा, इस गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी। ये अद्भुत नुस्खा है साथियों। ओम नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके साथ है। समय मध्यम होगा, व्यवसायिक परिस्थिति में सुधार होगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे, लोकहित के कार्य में संलग्न आप रहेंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए खेल से संबंधित क्षेत्र में यदि आप उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो इसमें अपनी क्षमता दिखाने का पूरा अवसर आपको मिलेगा। जन कल्याण के कार्य में संलग्न होंगे। युवाओं को लिखा पढ़ी के कार्य में सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या करें? वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अति लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। हानिप्रद व्यवसायिक चीजें आपकी हो सकती है यदि आपने किसी भी कार्य में जल्दबाजी की। संतान व परिवार के विषय में विशेष सावधानी बरतने की भी आज आपको आवश्यकता होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही व अनैतिक कार्य के कारण कोई भी कार्य रुक सकता है। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत के बलबूते पर ही जो मिलेगा वो मिलेगा। क्या करें? बड़ों को सम्मान व आदर दे और क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, विशेष लाभकारी योजनाएं सफल होंगी, मनोकामना पूर्ण होंगी, धन लाभ व सुख समृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्वजनों का सहयोग आपके साथ होगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक उन्नति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा तथा परिवार का सुख व सहयोग आपके साथ होगा। क्या करें? संतान की सफलता के लिए प्रयासरत रहे और क्या ना करे? किसी के साथ झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गजध्वजाय विद्महे शुकहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, घरेलू व सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। वृद्ध जनों के सम्मान का ध्यान रखें। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके साथ होगा। व्यवसायिक स्थिति संतोषप्रद होगी। पुराने ऋण रोग से भी आज आपको छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विदेशों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज की नक्षत्र गणना शुभ समाचारों के संकेत दे रही है। मन अनुकूल रोजगार के साधन भी प्राप्त होंगे। स्वजनों के सहयोग से व्यवसाय में विस्तार भी होगा। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें और क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ अंक नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है,
धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना असंभव होगा, व्यय की अधिकता बनी रहेगी तथा निजी जीवन में सुधार होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने का अवसर मिलेगा। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सामाजिक सेवा का अवसर होगा और यात्रा भी लाभप्रद साबित होगी। क्या करें? स्वजनों की मदद करें, क्या ना करें? बेवजह विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी। आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होंगे। मन में दुख बना रहेगा, धन की कमी महसूस करेंगे। आपके अपने भी आपको आज विशेष सहयोग नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अनैतिक कार्यों से आपको बचना होगा। किसी मित्र के कारण मान हानि भी हो सकती है। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें, क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं का एक सुंदर उपाय, सुंदर समाधान। यदि जीवन में अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियों से पीछा नहीं छूट रहा हो, दुर्घटनाएं ने आपका दामन पकड़ लिया हो, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, दुख, दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, ये उपाय आपके लिए बड़ा रामबाण है। घर का जो मुखिया है वो अपने हाथ से 5 मुट्ठी हल्दी और इतने ही चावल, 5 मुट्ठी हल्दी, 5 मुट्ठी चावल, दोनों को आपस में मिला दीजिए और एक पीले कपड़े में पोटली बना दीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और जब आप हल्दी और चावल मिलाएं तभी ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मिक्स करने के बाद जब आप पीले कपड़े में पोटली बनाएं तब भी आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और ये पोटली मां भगवती दुर्गा के सिर चरणों में रख दीजिए। उपाय कब करना है? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन करना है। पूरे सुबह सूर्योदय से 12 मिनट पहले ये पोटली मां दुर्गा के सिर चरणों में रखना है। दिन में रखना है, रात में भी रखना है। 10वीं को प्रातःकाल इस पोटली को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। घर की संपूर्ण विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। उस घर में रहने वाले लोग सुखी रहेंगे। असफलता का जो कलंक है वो पीछा छूटेगा। और ये उपाय विशेषकर तब जो करिए कि नवरात्रों की नवमी को करिए और 10वीं को वो पोटली बांध दीजिएगा। अद्भुत लाभ मिलेगा और कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, पारिवारिक संबंध में सुधार आएगा। अचानक ही किसी सहयोग की प्राप्ति आपको होगी जो महत्वपूर्ण कार्य बन जाएगी, जिससे आपको धन लाभ भी होगा। राज के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम आपके मनोनुकूल रहेंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, धन का लाभ होगा। अधिकारी वर्ग का विश्वास प्राप्त करने में आज आप सफल होंगे। क्या करें? साहस व पराक्रम को बनाए रखें और क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप ना करने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, भागदौड़ व परेशानी लगी रहेगी। कार्यों में रुचि कम होगी और व्यर्थ के कार्य में समय ज्यादा नष्ट होगा। व्यय की अधिकता पर आज अंकुश लगाना आपके लिए आवश्यक होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मन अनुकूल कॉलेज और स्कूल में आपका दाखिला होगा, परंतु सफलता के लिए अपनों से बड़ों का मान सम्मान करना अति आवश्यक है। रुके हुए कार्यों को संपन्न करने का प्रयास भी करें। क्या करें? खान पान के प्रति संयमित रहे और क्या ना करें? यात्रा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मीन राशि की।
मीन राशि के लिए चंद्रदेव लगन में और लगन भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अति उत्तम है। शारीरिक व मानसिक रूप से अनुकूलता महसूस करेंगे। पिछले आर्थिक हानि की भरपाई करने में समर्थ होंगे। सुख व सफलता आपके साथ होगी। स्वजनों व मित्रों से भी अच्छी निभेगी। युवा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन युवा विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलताओं के संकेत दे रहा है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। और आज आपकी मित्र मंडली भी आपके लिए सहयोगपूर्ण साबित होगी। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अंजाम दें और क्या ना करें? पिता की बात की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप
उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।